सेकेंड सेम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जिसे इंग्लिश में डबल एसएस भी कहते हैं। एक इसका मतलब होता है सर्व, दूसरे का शिक्षा, तीसरे ए का मतलब है अभियान, इसलिए इसे डबल ऐसे ही कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2001 में एक राष्ट्रीय योजना के रूप में की गई। किसके रूप में की गई? एक राष्ट्रीय योजना के रूप में की गई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करने की घोषणा डकार के विश्व सम्मेलन में ली गई। कहाँ ली गई? डकार के विश्व सम्मेलन में। डकार के विश्व सम्मेलन के विश्व सम्मेलन तो इसको शुरू करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? डकार के विश्व सम्मेलन में इसको शुरू करने का निर्णय लिया गया। और इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं, कौन? बालक एवं बालिकाओं को उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर से देख लेते हैं। इसकी शुरुआत सन 2001 में एक राष्ट्रीय योजना के रूप में की गई और इसको शुरू करने का निर्णय डकार के विश्व सम्मेलन में लिया गया तथा इसको शुरू करने का मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को प्रासंगिक एवं उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराना। यह कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? सर्व शिक्षा अभियान। यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में एक साथ लागू किया गया तथा इसमें बालक बालिकाओं तथा इसमें अनुसूचित जाति, कौन? अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति SC या ST के बालक बालिकाओं तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बालक बालिकाओं को की शैक्षिक परिस्थितियों या शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। किस पर विशेष ध्यान दिया गया? SC ST की छात्र छात्राओं और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं की शैक्षिक परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया। शैक्षिक परिस्थितियां कह सके या शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। जहां SC या ST जहां विद्यालय नहीं थे या विद्यालयों की कमी थी, विद्यालय दूर, वहाँ विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका उद्देश्य था। और जहाँ विद्यालय हैं वहाँ अतिरिक्त कक्ष, छात्रों के हिसाब से अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, छात्र छात्राओं का अलग अलग शौचालय होना चाहिए, विद्यालय की रखरखाव, विद्यालय का सुधार आदि कार्य इसमें सम्मिलित थे। आदि कार्य सभी इसमें सम्मिलित थे। विद्यालय का रखरखाव, विद्यालय में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण और विद्यालय में शौचालय व्यवस्था, बहुत सारे कार्य, और विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ में, सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ से लेकर 2009 तक 2009 तक लगभग
1,90,000 नए विद्यालय खोले गए तथा 1,49,683 नई इमारतें बनाई गईं और 6,50,442 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2009 तक 8,47,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई। किसके अंतर्गत? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। सबसे पहले ये हम कह सकते हैं सर्वप्रथम जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही हुई थी 2001 और 2001 में। तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उपयोगी व प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा स्कूल के भवनों, उसका रखरखाव, उसमें अतिरिक्त कक्षों, अर्थात हम कह सकते हैं स्कूल से संबंधित जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको सुचारू रूप से उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए इसका लोगो था, इसका लोगो बनाया गया था। उसमें कहा गया था, इसका लोगो क्या था? इसका लोगो था सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें। ये लोगो था इसका। क्या था इसका लोगो? एक पेंसिल थी, पेंसिल बनाई गई थी इस तरह से, इस तरह उस पर 2 छात्र बिठाए गए थे इधर उधर और नीचे लिखा था सब पढ़ें सब बढ़ें। ये इसका लोगो था। अब इस अभियान सर्व शिक्षा अभियान का संचालन किस तरह से होता है? सर्व शिक्षा अभियान का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री। जो केंद्र स्तर पर होते हैं वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री, और राज्य स्तर पर इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में जो वित्तीय सहायता या वित्तीय सहभागिता कह सकते हैं कि कितना केंद्र सरकार खर्च करेगी पैसा और कितना राज्य सरकार। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो नवी पंचवर्षीय योजना में 85 और 15 का अनुपात था। 85 और 15 का मतलब 85% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 15% राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी सहभागिता कुछ कम हुई, 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार खर्च करेगी। इसके बाद 50-50 हो गया। अब इस योजना पे जो भी खर्च आएगा वो आधा राज्य सरकार देगी, आधा केंद्र सरकार देगी। तो इस तरह से ये अभियान चलाया गया और इस अभियान को चलाने, इस अभियान के द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे हैं, जो कार्य किए गए वो क्या था? इसके द्वारा किए गए कार्य 100% सुविधा। क्या था? 100% सुविधा कार्य। इसके कार्य नंबर 1 100% सुविधा। 100% सुविधा के अंतर्गत क्या आएगा? 100% सुविधा के अंतर्गत आएगा इसकी प्रत्येक 1 किलोमीटर, इसके अंतर्गत आएगा कि प्रत्येक 1 किलोमीटर, प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंतराल पर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में, तथा 2 से 3 किलोमीटर और 2 से 3 किलोमीटर के अंतराल पर
उच्च प्राथमिक विद्यालय। क्या होगा? उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना जाना पड़े। साथ ही दूर दराज के क्षेत्र, जो बीहड़ इलाके हैं और जहाँ बच्चों की संख्या कम है, वहाँ पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोले गए। अर्थात 10 से 15 बच्चों की संख्या है तो वहाँ पे शिक्षा गारंटी केंद्र खोले गए, जिनके लिए वहाँ पर शिक्षा आचार्यों की नियुक्ति की गई थी और वो शिक्षा आचार्य उन बच्चों को पढ़ाते थे। बाद में उनका एडमिशन उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालयों में करवा दिया जाता था। दूसरा था इसका 100% नामांकन। क्या था? 100% नामांकन। दूसरा कार्य क्या था? 100% नामांकन। 100% नामांकन में क्या था? इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें व निःशुल्क गणवेश और निःशुल्क आहार की व्यवस्था की गई। प्राथमिक विद्यालयों में क्या किया गया था? अधिक से अधिक बच्चे आए, अधिक से अधिक बच्चों का एडमिशन हो, उनके लिए निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। क्या किया गया? निःशुल्क पुस्तकों का वितरण।